बच्चे को हम अपनी कस्टडी में लेते हैं, रेस्क्यू करते हैं, उसके माँ बाप को गिरफ़्तार करवाते हैं हम। जो फादर होता है उसके पीछे या कोई माफिया गैंग, हमने अब तक 2 से ज़ायद 2-3 गैंग्स को भी अरेस्ट करवाया है, जिसके तहत वो फिर थ्रेट्स आई, मुझे भी आई, टीम को हमारे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, उन पर अटैक्स होते हैं। जो बजट जो बच्चों पे जाता है ना, दैट इज़ वेरी मतलब वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। जो बजट बच्चों पे जाता है दैट इज़ अराउंड 30 करोड़ एक साल का, जिसमें उनका पूरा 14 डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे रह रहे हैं उनका खाना पीना, उनको रेस्क्यू करना, हर चीज़, उन पे कपड़े, उनके टॉयलेटरीज, एवरीथिंग, मतलब उनका जनरल लिनन, सब, उनका पढ़ाई का खर्चा, वो इसलिए ताकि इनके अंदर अवेयरनेस पैदा करें। ये लोग ऑफ कोर्स पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है, कभी स्कूल नहीं गए ये लोग, एक गुर्बत भी है, एक बेरोज़गारी भी है। तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो देखें ये है ना कि कोई भी डेवलप्ड मुल्क में तो ये होना चाहिए कि अगर बच्चे को लिया फिर उसकी फैमिली को साथ सपोर्ट की जाए, उनको जॉब दिलाई। ये प्रोफेशनल्स भी हैं, आपको पता है 90% प्रोफेशनल्स हैं, और वो बच्चे पैदा ही इसलिए माँ बाप करते हैं कि उनको एक्सप्लॉइट करके उनको घरों में रखवाएं मुलाजमत पे, उनको भिखारी बनाएं, और उनको एक महीने में एक बच्चे से तकरीबन 30,000 40,000 रुपये मिलते हैं। तो आप जब भी कोई बच्चा देखें भीख मांगते हुए, उसको भीख नहीं दें, उसको अगर मदद करनी है उसको ब्यूरो में ला के एडमिशन करवाएं। हम उसको जिम्मेदारी देती है पंजाब हुकूमत, उसकी खाने पीने, पढ़ाई, एवरीथिंग, उसको जॉब तक हम दिला के फिर छोड़ते हैं बाहर। वेलकम नाज़रीन, मिनट मेल के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारी अहम शख्सियात आती हैं और उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सरबराह सारा अहमद मौजूद हैं और हम इनसे इन्हीं की इदारे की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो ये इदारा अब तक खिदमत अंजाम दे रहा, उसी के ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सारा अहमद साहबा आपका वक्त देने का। थैंक यू आपका इस इंटरव्यू लेने का। थोड़ा बताइएगा कि ये इदारा जो है अब तक क्या खिदमत सर अंजाम दे चुका है, किन मकासद के लिए बनाया गया था इदारा, और कितना ये अपने टारगेट्स के ऊपर जो है वो पूरा उतरा। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जहाँ पे हम मौजूद है अभी, ये पंजाब गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट के अंडर ये ऐसा इदारा है जो 2004 में एक कानून पास हुआ था पंजाब असेंबली के थ्रू, जिसको कहते हैं पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट। उसके तहत 2006 में ये इदारा फॉर्म किया गया ऑफिशियली, और ये तब से चल रहा है। मैंने इस इदारे को 5 साल पहले ज्वाइन किया एज चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और जब मैं आई थी तब इदारा बहुत फ़र्क होता था। अभी इतने सालों में हमने बहुत ज़्यादा इसको जो है आप समझे ट्रांसफॉर्म किया है, इसको रिवैम्प किया है, और नए आइडियाज़ डाले, लोगों को इन्वॉल्व किया जो लोग पहले जानते थे, फिलैंथ्रोपिस्ट को, इंटरनेशनल NGOs, लोकल NGOs, सबके साथ हाथ मिला के चल रहे हैं और उनकी कोलैबोरेशन के साथ, और काफ़ी कुछ अचीव कर चुके, काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। बेसिकली इदारे का मकसद है चाइल्ड बेगरी का ख़ात्मा, जो बच्चे बेकारी आपको नज़र आते हैं पंजाब में, बच्चों के साथ जो टॉर्चर होता है, तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती, उसका ख़ात्मा, गुमशुदा बच्चों को लवाहिकीन से मिलवाना, ये एक हमारा मकसद है। और इवन न्यू बॉर्न बेबीज़ जो माँ बाप छोड़ जाते हैं अपने रियल बच्चों को भी सड़कों पे कचरे के ढेर में, उनको अच्छी फैमिली से मिलवाना, इस सब के तहत। और बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जनरली भी हम उन चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, जैसे चाइल्ड मैरिजेज़ हो गए जो हमारे कानून के बाहर हैं, बियॉन्ड कैपेसिटी हम काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है, इस पे ये मकसद है ब्यूरो का। अब पिछले एक साल में हमने 10,000 से ज़ायद बच्चे रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट किए, और फिर उनको उनकी फैमिली से मिलवाया जो जाना चाहते थे या जिनकी फैमिलीज़ थी। जो नहीं जाना चाहते वो यहाँ रहते हैं 18 साल तक। हम उनको हुनर सिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं फॉर्मल, हमारे अपने स्कूल्स हैं, और फिर जो है वो उनको एक मुफीद शहरी, ताकि वो ज़िंदगी में सर उठा के एक ज़िंदगी गुजार सकें हमारी तरह। और ये वाहिद मॉडल है पूरे साउथ एशिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो ये है ही, लेकिन पूरे साउथ एशिया का वाहिद मॉडल है जहाँ एक इदारा जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर अपना ही चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है, एक सेशन जज है जो रोज़ यहाँ बैठते हैं ताकि कोई डिले ना हो कस्टडी के केसेस में। तो एक बेहतरीन मॉडल है, एक दुनिया के एक सक्सेसफुल मॉडल्स में से समझा जाता है, जिसकी वजह से मुझे 2022 में पहले एक इटली में, रोम में एक अवार्ड दिया गया चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे, जो हमारा काम है उस पर, और दुनिया में पूरे ग्लोबली 7 लोगों को ये अवार्ड मिला है पूरी दुनिया से। तो आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान उधर, और ये अवार्ड मिला। उसके बाद पिछले साल डोनाल्ड ब्लूम जो कि अमरीकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे पाकिस्तान की इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया। यही जो हम बेगर्स माफिया के साथ काम करते हैं, हमें थ्रेट्स मिलते हैं, तो इसलिए उन्होंने करेज अवार्ड दिया। और इसके अलावा तमगा इम्तियाज़ मिला मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मार्च 2024 में, वो भी जो 5 साल में काम किया चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, उसके ऊपर मिला। तो ये सारी और मैंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया फरवरी 2024 में।
और उसका वहाँ पे पूरी दुनिया के जितने ममालिक के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो मैंने वहाँ पे बताया कि पंजाब हुकूमत का ये इदारा ये काम करे, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, पंजाब हुकूमत के लिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, कि यूनाइटेड नेशंस वालों ने डायरेक्टली मुझे बुलाया उधर और वहाँ पे पाकिस्तान का नाम लिया गया, और गुड सेंस में, मतलब पॉजिटिविटी। क्योंकि मेरा मकसद एक और भी है इसके अलावा कि यहाँ पे मैं बच्चों के हुकूक़ का काम करूँ, इस एक और मकसद है कि पाकिस्तान की ना सॉफ्ट इमेज जो है वो बिल्डिंग होनी चाहिए पूरे दुनिया में, कि पाकिस्तान को अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए और अच्छे काम को उजागर किया जाए। सारा साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि एक साल में 10,000 बच्चों को रेस्क्यू किया है, तो जब से ये इदारा बना है अब तक कितने बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है मजमूई तौर पे? देखिए, जब से इदारा फॉर्म हुआ है तब से तो अब तक 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे आए, रिहेबिलिटेट हुए, गए बाहर, उनकी फैमिलीज़ को मिलवाया गया, न्यूबॉर्न बेबीज़ को फैमिलीज़ तक पहुँचाया गया, चाइल्ड बेगर्स को रिहेबिलिटेट एजुकेशन दी गई। देखिए, काफ़ी चाइल्ड बेगर्स हैं जो हमने उठाए सड़कों से यहाँ लेके आए और उन्होंने कह दिया है कि हम अपने माँ बाप के पास नहीं जाएंगे वापस, तो कोर्ट ने उनको कहा यहीं रखें, तो वो यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अभी हुनर सिखाया जा रहा है, बेहतरीन खाना, बेहतरीन फूड, शेल्टर, सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं यहाँ पे। तो एज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स इसको चलाया जा रहा है और मकसद हमारा वही है कि बच्चों के साथ जो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन होता है ना, इस पर हम पूरी कोशिश करके ख़ात्मा इसका कर सकें। हम अभी पंजाब के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं। अभी जब मैं आई थी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है। मैंने 7 न्यू सेंटर्स खोले हैं। कुछ सेंटर्स हमने इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज जैसे यूनिसेफ हो गया, FCDO हो गया, उनकी मदद से खोले बग़ैर गवर्नमेंट के फंडिंग के। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ भीख मंगवाना चाहते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि इस मसले का हल क्या है कि लोग तो ज़ाहिर इसको एक कमाई का ज़रिया बनाए हुए हैं, तो कोई डिपार्टमेंट ने कोई इसका हल निकाला, कोई उनको ऐसा कोई रेस्क्यू दिया है, कोई ऐसी पॉलिसी दी जिसके नतीजे में लोग अपने बच्चों को भीख मंगवाने से बाज आ जाएं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, हमारा जो कानून है PDNC जो मैंने आपको बताया, जिसके तहत ब्यूरो बना, उसमें एक सेक्शन 36, सेक्शन 36A दोनों चाइल्ड बेगरी से डील करते हैं। वो हम जब बच्चे को हम अपनी कस्टडी में लेते हैं, रेस्क्यू करते हैं, उसके माँ बाप को गिरफ़्तार करवाते हैं हम। जो फादर होता है उसके पीछे या कोई माफिया गैंग, हमने अब तक 2 से ज़ायद 2-3 गैंग्स को भी अरेस्ट करवाया है, जिसके तहत वो फिर थ्रेट्स आई, मुझे भी आई, टीम को हमारे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, उन पर अटैक्स होते हैं। तो और लोग हमारे ब्यूरो के ख़िलाफ़ बहुत सारे, ये लोग क्योंकि ये बहुत अमीर लोग हैं, इन्होंने अपने लॉयर्स हायर किए हैं, ये हमारे ब्यूरो के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट्स में जाते हैं, केसेस करते हैं, पिटिशंस करते हैं। बैगर माफिया जो है वो यस, अमीर है कि उन्होंने अपने लॉयर हायर किए हुए हैं और वो फिर हमें कोर्ट लेके जाते हैं, फिर हम वहाँ कोर्ट में केस लड़ते रहते हैं, पूरे साल ही होता है। तो बताने का मकसद है, अभी एक चीज़ जो हम कर रहे हैं ना, वो ये है कि डेटरेंस क्रिएट करने के लिए इन बच्चों को यहाँ ले आए और इनको यहाँ बेहतरीन फैसिलिटीज़, जिस तरह मैंने बताया, कुछ बच्चे मना कर देते हैं, हमने वापस ही नहीं जाना, दैट्स अ सक्सेसफुल स्टोरी। दूसरी चीज़, मैं शहरियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आवाम से, कि इस बिज़नेस को हमने फ्लॉप करना है, फेल करना है, तो आप जब भी कोई बच्चा देखें भीख मांगते हुए, उसको भीख नहीं दें। उसको अगर मदद करनी है, उसको ब्यूरो में ला के एडमिशन करवाएं, हम उसको जिम्मेदारी देती है पंजाब हुकूमत, उसकी खाने पीने, पढ़ाई, एवरीथिंग, उसको जॉब तक हम दिला के फिर छोड़ते हैं बाहर, ठीक है। तो ये करें, लेकिन उसको भीख ना दें, उसको पैसे ना दें, क्योंकि इससे इनका ये इंकरेज होता है, इनकी हौसला अफजाई होती है, जो हमने रोकनी है, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स भी हैं। आपको पता है 90% प्रोफेशनल्स हैं, और वो बच्चे पैदा ही इसलिए माँ बाप करते हैं कि उनको एक्सप्लॉइट करके उनको घरों में रखवाएं मुलाजमत पे, उनको भिखारी बनाएं, और उनको एक महीने में एक बच्चे से तकरीबन 30,000 40,000 रुपये मिलते हैं। मैंने ख़ुद ऐसे माँ बाप की, इधर एक पुल है ब्रिज के नीचे, मैं गई हूँ, इंटरव्यू किए, उनसे जाती रहती हूँ उधर, उनको मनाते भी हैं हम, वो मानते नहीं हैं, बिकॉज़ वो कहते हैं कि हम आपको बच्चा तो दे देंगे और आप इसकी बेहतरीन वो करेंगे, ठीक है, पढ़ाई एवरीथिंग, लेकिन इसके बदले में जो हमें पैसे मिलते थे भीख से, और वो कहाँ से आएंगे। अब होने लगी, पहले नहीं होती थी, लेकिन अब जो हम FIRs करवा रहे हैं ना, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है, उससे 90% बेगरी कम हो गई। आप लाहौर की शाहराहों में देखें, पहले कितने बच्चे होते थे, अब कितने। अडल्ट बेगर्स हमारे अंडर नहीं आते, उस पर हम नहीं हाथ डाल सकते, लेकिन अगर आप चिल्ड्रन की बात करें, आप खुद देखें कि कमी आई है। इसकी वजह यही, जो हमने FIRs करवाई और अरेस्ट करवाए हैं ना। जैसे आपने कहा कि भिखारी बच्चों को तो आप रेस्क्यू भी करते हैं, उनको ले भी आते हैं और उनको अपने इस डिपार्टमेंट के अंदर आप उनको रखते हैं, उनकी तालीम भी करते हैं, लेकिन अब ये भी देखा जाता है कि बहुत सारी अडल्ट ख़वातीन जो हैं वो दूध पीते बच्चों के साथ सिर्फ हमदर्दी के जज्बात लेने के लिए वहाँ पे होती हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ वो होती हैं। तो इस तरह के बच्चों को फिर आप किस तरीके से रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही छोटी उम्र के होते हैं, दूध पीते होते हैं?
जी कि देखिए उन बच्चों को हम उनसे छीनते नहीं हैं बिकॉज़ वो लॉफुली जो है वो बायोलॉजिकल मदर है, ठीक है, उससे बच्चा लेना हमें अलाउड नहीं है कानूनी तौर पे। लेकिन हम उनको समझाते हैं, उनकी अवेयरनेस रेजिंग करते हैं, हम वहाँ पे प्रिवेंशन पे उनको बताते हैं कि ये गलत है, हम एडवोकेसी करते हैं। तो एक है प्रिवेंशन साइड, एक है एक्शन साइड, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी काम है जिस तरह मैंने बताया एफआईआर करना, रेस्क्यू करना, ये होता है जब कोई चीज़ हो जाए। एक है कि इसको रोकना, जिस तरह मैं आवाम को कह रही हूँ कि हमने ये रोकना है, इनको इंकरेज नहीं करना है, इनको पैसे नहीं देने, दैट्स प्रिवेंशन। उस पर और भी चीज़ें होती हैं, एडवोकेसी कैंपेन्स हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं हम, डिफरेंट चीज़ें पूरे पंजाब में। तो वो इसलिए ताकि इनके अंदर अवेयरनेस पैदा करें। ये लोग ऑफ कोर्स पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है, कभी स्कूल नहीं गए ये लोग, एक गुर्बत भी है, एक बेरोज़गारी भी है। तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो देखें ये है ना कि कोई भी डेवलप्ड मुल्क में तो ये होना चाहिए कि अगर बच्चे को लिया फिर उसकी फैमिली को साथ सपोर्ट की जाए, उनको जॉब्स दिलाई जाए, राइट। लेकिन अभी हमें हमारे जो इकोनॉमिक हालात हैं वो हमें अलाउ नहीं करते ऑफ कोर्स कि हम उनको पैसे दे सकें फैमिलीज़ को। तो जो हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। नेचुरली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक बड़ा इदारा है और बच्चों को रेस्क्यू करता है, तो कितना फ़ंड है और जितना है क्या काफ़ी है? ओके अच्छा, ब्यूरो का ना मोर देन 50% बजट चला जाता है सैलरीज़ में, जो ऑफिसर्स काम करें। ऑफ कोर्स 14 सेंटर्स मैंने आपको बताए, और हमारे पास डॉक्टर्स अपने हैं, टीचर्स अपनी होती हैं, उन्हीं को हम तो उनको भी सैलरीज जा रही हैं, और लीगल हमारे लॉयर्स हैं, उन सबको सैलरीज ब्यूरो दे रहा है। तो जो बजट जो बच्चों पे जाता है ना, दैट इज़ वेरी मतलब वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। जो बजट बच्चों पे जाता है दैट इज़ अराउंड 30 करोड़ एक साल का, जिसमें उनका पूरा 14 डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे रह रहे हैं उनका खाना पीना, उनको रेस्क्यू करना, हर चीज़, उन पे कपड़े, उनके टॉयलेटरीज, एवरीथिंग, मतलब उनका जनरल लिनन, सब, उनका पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ जो बच्चों पे जाता है दैट इज़ अराउंड 30। इस वक्त लाहौर समेत पूरे पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के कितने दफातर हैं जो काम कर रहे हैं, और कहाँ इस वक्त कितनी तादाद में बच्चे जो हैं वो इन ब्यूरोज़ में, इन दफातर में मौजूद हैं? हमारे पास एक टाइम पे 1200 बच्चे, अराउंड 1200 बच्चे रह रहे होते हैं। अभी 1200 बच्चे नहीं, पूरे पंजाब में 1200 बच्चे हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम कुछ इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट, लोअर स्टाफ की, चाइल्ड अटेंडेंट्स की कमी है, कुछ मैंने डोनेशन से अरेंज किए हैं, और हम अगर गवर्नमेंट हमें दे देती है, वी इन द प्रोसेस ऑफ दैट, तो फिर हम इंशाल्लाह ये टारगेट जो मैंने बच्चों का बताया, ये 3000 4000 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द फिगर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। हम जो एक साल में 10,000 बच्चे रेस्क्यू कर रहे हैं ना, मेन फिगर वो है, क्योंकि उन पे भी वो सारा हमारा बजट जाता है। अगर एक बच्चा यहाँ पे 3 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए भी आता है, उसको हमने सारा खाना पीना, उसके कपड़े वो देने हैं, बेशक वो चला जाए। तो टेम्प्रेरी बच्चे भी हैं ना जो आते जाते रहते हैं। हाँ सर साहब, आपको इंटरनेशनल कर्ज अवार्ड भी मिला है, और नेचुरली ये कर्ज अवार्ड किसी हिम्मत, किसी इस्तेकामत के बगैर, किसी दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किए बगैर नहीं मिल सकता। तो कुछ वाक़यात शेयर कीजिए, क्या ऐसे वाक़यात हुए और किस तरह आपको जो भिखारी माफिया उसकी तरफ से मुज़ामत का, रेजिस्टेंस का, धमकियों का सामना करना पड़ा, और थोड़ी सी अपनी स्टोरी भी बयान कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जब मैंने ब्यूरो नया नया ज्वाइन किया था और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के वाक़यात होते थे, और मैं डायरेक्टली, आपको पता है, ख़ुद इन्वॉल्व होती हूँ, तो मेरी तस्वीर चलती है फिर हेडलाइंस में कि मैंने एक्शन लिया, मुजरिम को अरेस्ट करवाया पुलिस के साथ मिलके, एफआईआर करवाई, एफआईआर में मुद्दई ब्यूरो बना, तस्वीर मेरी चलती है कि चेयरपर्सन की हिदायत पे, राइट। उससे क्या हुआ, उससे मेरी फैमिली को भी जो है वो ऑफ कोर्स वो थोड़े रिलक्टेंट थे कि इससे और भी असरात पड़ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये सेंसिटिव मामला है, और उस वक्त मैं थोड़ा डरती थी। कभी थ्रेट कॉल्स भी आई जब हमने माफियाज़ को अरेस्ट करवाया, इट्स अ बिग थिंग। तो लेकिन मैं कभी ना, बिकॉज आई एम वेरी डिटर्मिन्ड, एंड मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे यहाँ पे एक मकसद के लिए लाए हैं, तो वही प्रोटेक्ट करने वाले हैं। हर चीज़ में मैंने यही सोचा, मेरे खिलाफ आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट, मतलब यहाँ पे लेग पुलिंग, दिस दैट, बहुत कुछ होता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जब भी आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है ज़िंदगी में तो बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो इंसान को उनके लिए तैयार रहना चाहिए। तो अब वो चीज़ें मैटर नहीं करती, थ्रेट्स और मेरे ख़िलाफ़ कोई केस हो गया या कोई कैंपेन चलने लगी है, ये सब अब मुझे मतलब मैंने सबसे गुजरी हूँ। अच्छा, एक बहुत मारूफ केस रिजवाना केस भी गुजरा है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का आप कह रहे हैं एक स्पेशल केस है जिस पे ब्यूरो ने भी बड़ा काम किया, मीडिया में बड़ी हाइप क्रिएट हुई, बड़ा मामला उछला, और अब क्या सूरत हाल है रिजवाना की, और इस केस में आपको क्या लगता है कि ये जो ज़ाहिर एक जज की फैमिली थी, तो इसमें कहाँ तक अब ये केस मंतकी अंजाम तक पहुँचता नज़र आ रहा है?
जी बिल्कुल। ये बताने से पहले मैं एक जनरल आपको बात बताऊंगी। काफ़ी ना हमने इन 5 सालों में इन्फ्लुएंशियल केसेस पे भी इंटरवीन किया। ब्यूरो ने कभी ये नहीं सोचा कि कोई कौन इसके पीछे है। एक बड़े मारूफ स्कूल का केस था बच्चों में वहाँ पे हरासमेंट का, उधर भी हमने किया। तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों की कॉलें भी आती रही ये सब, लेकिन हम किसी के कभी इन्फ्लुएंस में नहीं आए। अब बात करूंगी रिजवाना केस पे। रिजवाना टॉर्चर केस में अभी अपडेट यह है कि वो बच्ची जो कि डेथ बेड पे थी, और अल्लाह का एक मौजज़ा है कि वो बच्ची अब किस तरह रह रही है। आप यहाँ उससे मिलें, अभी यहाँ पे वो बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है। शी इज़ वेरी हैप्पी इन द ब्यूरो, खुश रहने वाली बच्ची है। वो यहाँ पे स्कूल जा रही है, हमारे एजुकेशन हासिल कर रही है, कुकिंग क्लासेस ले रही है, जो जो उसके शौक़ थे हम पूरे कर रहे हैं यहाँ पे, और यही हमारा मकसद है। और वो नहीं कहती कभी भी कि मैं उसने घर जाना है वापस। तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है। दूसरी बात, उसका जो केस है, अच्छा इसका केस जो है वो चल रहा है कोर्ट में, और कुछ इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ हैं जिन्होंने लॉयर्स दिए हुए हैं जो कि रिजवाना के लिए केस लड़ रहे हैं। क्योंकि ये इस्लामाबाद का केस है तो ये हमारे पंजाब के अंडर नहीं आता, तो वहाँ से ये लॉयर एक हैं रिजवाना के, वो परस्यू कर रहे हैं। ही इज़ सपोर्टेड बाय अ लॉट ऑफ डिफरेंट डोनर एजेंसीज़। तो इसको बहुत केयरफुली लिया जा रहा है, बड़े अच्छे तरीके से इस केस को चलाया जा रहा है, और ट्रायल हो रहा है उसका, चल रहा है। जहाँ पे हमारी फैसिलिटेशन चाहिए होती है, जैसे अब रिजवाना की अगर स्टेटमेंट लेनी है, कुछ लेना है, तो वी फैसिलिटेट, एंड हम पूरी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई रिजवाना को इन्फ्लुएंस ना कर सके। आमतौर पे देखा जाता है कि इस नौइयत की केसेस को बहुत किसी दबाव में कह लें या बहुत ख़ास हालात में जो है ना वो थोड़ा सा उसको थोड़ा डाउन स्ट्रीम लाने के लिए जो है ना वो हरबे इख्तियार किए जाते हैं। और इस केस में भी अब वो सूरत हाल नहीं है, उतनी हाइप नहीं है, उतनी मीडिया पे बातें नहीं आती। तो क्या कोई ऐसा मामला हुआ है कि ये केस जो है वो बहुत निचले लेवल पे चला गया है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात भी अब नहीं हो रही, और कोर्ट में इसकी क्या पोजीशन है, और इसमें क्या कोई सज़ा का इम्कान है? जी नहीं, मैंने ऐसी कोई कोशिश का अभी नहीं सुना। हाँ, शुरू में जब रिजवाना हॉस्पिटल में थी, आज से कोई तकरीबन कुछ काफ़ी महीने पहले जब उसका हुआ था, तब उनकी फैमिली ने मुझे बताया था कि उनको वहाँ पे हरास किया जा रहा है। तो मैंने आईजी पंजाब से पर्सनली रिक्वेस्ट की, उन्होंने वहाँ पे फ़ौरन पुलिस पहुँचा दी थी। ये तो इस गवर्नमेंट की भी ज्वाइन करने से पहले, मैं केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करी, उस वक्त की बात है ना जब ये हुआ। तो उस वक्त हुआ था कि उसको हरास किया जा रहा था फैमिली को। उसके बाद से मैंने कभी नहीं सुना ये, और लॉयर ने भी मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई। अभी लॉयर मुझसे मिल के गए आपसे पहले, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई, और केस अपने सही तरीके से चल रहा है। एंड वी होप के इसकी अपने इख्तिताम मंतकी अंजाम तक पहुँचे, ताकि ऐसे केसेस दोबारा ना हो। मेरे हिसाब से जो कानून में लिखा है वो होना चाहिए। अगर कानून में लिखा है सज़ा, ऑफ कोर्स सज़ा होनी चाहिए। किसी ने, मैंने उसको बहुत बुरे हालत में देखा है हॉस्पिटल में, 3 दफ़ा मैं उसके पास 3-4 दफ़ा गई हूँ, बहुत बुरे हालत में थी रिजवाना। अब कैसी हालत है उसकी? अभी तो बहुत खुश है वो, आप देखें वो बदल गई है, वो बच्ची ही बदल गई है। वो हंस रही होती है, वो स्कूल जा रही है, बहुत इन्जॉय कर रही है। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ पार्ट लेती है। कोई अगर बैडमिंटन मैच हो, टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ ब्यूरो के अंदर, तो उसमें पार्टिसिपेट करती है। कोई और इवेंट हो, जैसे अभी जश्न आज़ादी का होने वाला है, उसमें करेगी। तो शी इज़ वेरी एक्टिव, शी इज़ अ हैप्पी चाइल्ड, बट शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट। उसकी कितनी सर्जरीज हुई, अभी रिसेंटली उसकी एक और सर्जरी हुई है, काफ़ी टाइम बाद हुई है, अभी हुई है। उसकी बैक का कोई मसला था, वो उसको थोड़े टाइम के बाद करना था, वो हुआ है। तो मतलब ये बहुत जो है ना ट्रॉमा से गुजरी है बच्ची, लेकिन मैंने इसकी कभी भी फेस पे कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। हर वक्त हंस रही होती है, इसके अंदर बहुत रेजिलियंस है। ये आई थिंक क्लास 2 में पढ़ी है, बिकॉज हमारे यहाँ ना एज वाइज बच्चे नहीं पढ़ते, बिकॉज स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, ये पहले कभी स्कूल नहीं गए होते, तो हम इनको शुरू से स्टार्ट करते हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि बाज़ घरों में जो बच्चे काम करते हैं वो बहुत छोटी उम्र के होते हैं, और बड़ी अजीब सूरत हाल ये होती है कि वो छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो उन बड़े घरों की जो छोटे छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी केयर के लिए रखे जाते हैं। तो ये जो मामला है कि जिन बच्चों को खुद केयर की ज़रूरत होती है वो उन छोटे बच्चों की केयर के लिए जॉब पे काम करते हैं। तो ऐसे हालात को कंट्रोल करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या कर रहा है, उसका कितना दायरा कार है, क्या सूरत हाल है? देखें, जो हमारा पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट है वो बहुत क्लियरली कहता है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे को रखना मुलाजमत पे जुर्म है। 15 साल से कम उम्र को रखना जुर्म है। कवानीन मौजूद है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बेसिकली ये लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आता है, चाइल्ड लेबर। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे इसमें नहीं आता। हाँ, हम काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेजिस्लेशन हो कि ये हमारे ब्यूरो के अंदर आ जाए। हम एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी अप्रूव करवाने लगे हैं, जिसके फिर एज अ रिजल्ट जो है ना तमाम डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन, एक लाइजॉन डेवलप हो जाएगा, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा डेटरेंस के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि कोई और एक्शन नहीं ले रहा, हम उस पर एक्शन लेते हैं।
चाइल्ड लेबर का जब हमें पता चलता है या कोई अब्यूज़ हो वो तो फिर हमारे अंडर आ जाता है, तो वी डेफिनेटली टेक इमीडिएट एक्शन। और हमने इतने केसेस, एक साल में तकरीबन 300 से ज़्यादा केसेस में इंटरवीन किए जहाँ पे बच्चे छोटे मुलाजमत पे रखे हुए थे, घरों में वो काम कर रहे थे, उन पर तशद्दुद किया गया, किसी को दूध की चोरी के इल्ज़ाम में इतना मारा गया, किसी को जला दिया गया, किसी कुछ किया। हमने सारे केसेस में करके वो बच्चे, इतने केस यहाँ पे बच्चे मोर देन 50% वही यहाँ रह रहे हैं जो कहीं ना कहीं पहले मुलाजमत कर रहे थे घरों में, और उन पर तशद्दुद हुआ। मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला हैं और नेचुरली वो खातून हैं और आप भी खातून हैं, तो कितना आप देखती हैं कि बतौर खातून के और एक मदर के ये बच्चों की कोई प्रोटेक्शन का मामला, तो वो उनका इंटरेस्ट कितना है, किस लेवल पे उन्होंने इसको देखा है? बिल्कुल, देखें, आई थिंक शी हैज़ अ वेरी क्लियर विजन टुवर्ड्स विमेन एंड चिल्ड्रन। उन्होंने बड़ा फोकस रखा हुआ है। उनकी जो पहली तकरीरी थी, क्योंकि मैं MPA भी हूँ, मैंने सुनी थी वहीं पे लाइव, तो उसमें भी उन्होंने मेंशन किया, चाइल्ड लेबर को मेंशन किया, उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट को बहुत करती हैं। तो आई थिंक हमारे पास काफ़ी एक एडवांटेज है कि वो CM एक खातून है, और स्पेशली खातून का जो बच्चों के साथ रिश्ता होता है ना, मदर वाला, वो एक और अब वो ऐसा हो गया कि स्टेट एज अ मदर, यू नो, शी इज़ एक्टिंग लाइक अ मदर टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ पंजाब। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस, एंड हम उनके पास जाते भी रहते हैं अपने मसाइल के लिए, काफ़ी हमारे मैटर्स कैबिनेट में भी जाते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर चुकी हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो जल्द अप्रूव हो जाए, वो उन्होंने ही करनी है कैबिनेट के थ्रू, और डिफरेंट हमारे और मामला जो हैं ब्यूरो के, और उनकी सपोर्ट हमारे साथ है और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। तो आई वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हर एज द चीफ मिनिस्टर एंड शी इज़ वेरी सपोर्टिव। बहुत शुक्रिया सारा अहमद साहिबा कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो नेचुरली आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इदारे के तौर पे अब सामने आया जो मुल्क के अंदर एक फलाही रियासत का जो मॉडल दुनिया में तस्लीम किया जाता है, उसकी तरफ एक बहुत अहम पेशरफ्त और अहम पेशकदमी तवक्को की जा सकती है कि अगर इसी तरीके से काम किया जाता रहा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे इदारे जो हैं वो बिल्कुल उस रोल पे खड़े नज़र आएंगे जो कह सकते हैं कि एक फलाही रियासत का रोल होता है। तो सारा साहब आपका बहुत शुक्रिया।